यह बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करके मुझे पाला और पढ़ाया-लिखाया। हमारा गुज़र-बसर बस हो रहा था। मैं एमए कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। इसलिए एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने यह बात सर से शेयर की तो सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फारिग हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उनको 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थीं, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर ने मुझसे कहा, "बेटा, मेरी एक ही बेटी है, जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे, तो मैं तुम्हारा एहसान मानूँगा।" मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वह तो खुद एक टीचर थे। वह अपनी बेटी को खुद भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, "मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे, तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दिया करूँगा।" उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वह प्रोफेसर थे और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी अच्छी फीस दे सकते थे। इसीलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कहा, "ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा।" लेकिन सर ने उसी रोज आने को कहा, "बेटा, तुम आज से ही आ जाना।" जैसे ही मेरी छुट्टी हुई, मैं सर के साथ उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, "मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ।" मैंने 3-4 मिनट इंतजार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही कमरे में आई, उसे देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जो मेरे सामने बैठी हुई थी। वह कोई लड़की है या कोई अप्सरा? वह मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अकेला ही था। इसी वजह से मैं काफ़ी एहतराम से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाता रहा, उसके बाद मैंने उसे कहा, "आज के लिए इतना ही काफ़ी है।" ये कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत खूबसूरत थी। प्रिया मुझे काफ़ी सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से नहीं लग रहा था कि वह शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बगैर बताए उसके घर चला गया। जब मैंने प्रिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा, तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा, जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लंबी टी-शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले उसने बहुत ही छोटा ड्रेस पहन रखा था। उसने कहा, "कल मेरा टेस्ट है।" मैंने उसे टेस्ट की तैयारी कराई और उसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर उसने कहा, "सर, मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी।" उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि वह रो दे, मैंने उसे कहा, "चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर?" वह कहने लगी, "तो सर, आप मुझे जो भी सज़ा दें, मुझे मंज़ूर है।" उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कहा, "ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूँगा।" अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि वह कब टेस्ट में फेल हो और मैं उसे कोई सज़ा दे सकूँ। न जाने क्यों मुझे प्रिया को तंग करने में बहुत मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वह टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछल गया था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और प्रिया से कहने लगा, "यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो।" वह कहने लगी,
सर, मुझे जो भी सजा दें मुझे मंजूर है, पर मैं क्या करती? मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गया था। मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? वह कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और फेल हो गई, तो आप मुझे सजा देंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर क्या सजा चाहिए? वह कहने लगी, आप जो भी सजा दें, मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत से मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उस पर डाली। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब हालत हो रही थी। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। प्रिया बहुत मासूम थी। वह मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कितने साल की हो? वह कहने लगी, मैं तो 8 साल की हूँ। वह 60 साल की थी और मैं महसिन 8 साल का था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा, तो क्या तुम अपने घर वालों को वह सजा बता दोगी? वह कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सजा नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा कुछ किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैंने आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसके गुलाबी होंठों को देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उससे कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई, तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो आज माफ़ कर देता हूँ। तो वह खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे प्रिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं चौंक गया कि अचानक उन्हें क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि प्रिया तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़कर जाऊं, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम उसे पढ़ाते भी हो, इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारी माँ उसका ख्याल रख लेंगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फैसला करूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैंने सर को कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ? इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वह तो घर पर ही मौजूद होगी। मैं उसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद प्रिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा-सा बैग भी था। प्रिया काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना। अब ये आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं तुम अर्नव को तंग न करो और वह तुम्हें डांट न दें। तुम मुझे तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना। वही करना जो तुम्हारे सर कहें। ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी।
इसी तरह मैं प्रिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पे था, इस प्रिया को अपने पीछे बिठाया। उसका बैग सामने रख दिया था। वह काफी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं जितना चाहता कि इस लड़की को खुद से दूर रखूं, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैंने माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजिन की शादी है, मुझे वहां भी जाना है। वह शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी। और अब तुम इसको लेकर आ गए हो। अब यह अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि उन्हें एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ से कहने लगा, अब इस मसले का हल क्या निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि प्रिया को वापस भेज दूं, क्योंकि प्रिया के पापा चले गए हैं। अब अगर मैंने सर को इनकार किया तो अब उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चली जाएं। मैं प्रिया को संभाल लूंगा। वह बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, अब मोहल्ले वालों की बातों पर कभी यकीन करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप आराम से शादी में जाएं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा यकीन था और वह मुझ पर भरोसा करते हुए शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ प्रिया थी। वह मुझसे पूछने लगी, सर, आपकी माँ कहाँ गई हैं? मैंने कहा, उन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएंगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई हैं, वह जल्दी ही वापस आ जाएंगी। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वह अपने रूम में जा जाकर गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक रात को मेरे रूम का दरवाजा खुल गया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। यह देखकर तो मैं होश उड़ गए थे। अचानक मुझे प्रिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर प्रिया पर गई, मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर प्रिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, प्रिया, यह क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वह कहने लगी, सर, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ, पापा के रूम में ही सोती हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं यह भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सिर दीवार पर मार लूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही? मैंने उससे कहा, प्रिया, तुम इतनी छोटी भी नहीं हो। तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वह कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पाँव की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वह रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा, चलो चुप हो जाओ।
मैं कोई हल निकाल लेता हूँ, लेकिन मुझे हल नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि एक कंबल निकालकर उसकी जगह पर अपने बेड के पास साइड पर बना दी। उससे कहा, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वह कहने लगी, जी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दे दी और वह बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि माँ शहर से बाहर जा रही हैं, वह घर पर नहीं होंगी, तो मैं कभी भी प्रिया को अपने पास नहीं बुलाता। लेकिन अब प्रिया मजे से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से प्रिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही फुल नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर उस पर उठ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। प्रिया जल्दी उठ गई थी, इसलिए लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे डांट कर ही रहूंगा और उसे इतना डांटूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया। मैंने उसे काफी डांटा था। उसे एक टॉपिक बार बार याद कराता था और जब उसे नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वह अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने थप्पड़ जानबूझकर मारा था कि रात को वह मेरे करीब दोबारा ना आए। मैं नहीं चाहता था कि इस बात में उभर कर मैं कोई गलत आंसू कदम भरकर उठा कहने लूं। लगी, ठीक प्रिया है, भी समझ मैं गई अब थी। आपको तंग नहीं बड़ी करूंगी। बड़ी मैं आंखों वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 4 दिन इसी तरह गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद प्रिया ने अपने पापा को बता दिया। लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वह तो उल्टा शर्मिंदा थे और कहने लगे, मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है। वह कोई ऐसी हरकत जरूर कर देगी। मैंने सर से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि प्रिया छोटी बच्ची है, उसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी उसे इजाजत दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया, अब प्रिया तुमसे नहीं पढ़ेगी। उसके लिए कोई और लड़की का इंतजाम करूंगा जो उसे पढ़ाया करेगी और तभी वह डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वह मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजर बसर तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे प्रिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक तेजी होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ मारना जरूरी था, वरना वह उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी बहक सकती थी। और मैं भी उस वक्त जिस उम्र में था, हम दोनों की उम्र नाजुक थी। अगर मैं कुछ गलत कर देता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और न अपनी माँ से। इसलिए मजबूरन प्रिया को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 8 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन मुझे पता चला कि अब वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब भी कर रहा था। वह मुझसे 6 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रिया पर पड़ी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया था। वह अब छोटी नहीं रही थी, बड़ी, समझदार और बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान था। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वह भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत हैरान था। ऐसी भी क्या नाराजगी कि वह मेरे पास ही नहीं आई। कई दिन इसी तरह गुजरते रहे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई प्रिया की मोहब्बत कहीं न कहीं मचलने लगी थी। मैं अब प्रिया को ही देखता था। उसके पास 4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बन गए थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। मजबूरन एक दिन मैं प्रिया के पास चला गया। उससे पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गया और कहा, यह क्या हरकत है? मैंने कहा, जब तुम मुझे इस तरह इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। प्रिया बोली, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था,
उसकी बात सुनकर मैं हैरान था। मैं बोला, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला इस तरह लोगी? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन तुम अब मुझसे ऐसे बात करोगी? वह बोली, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान था कि इससे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा, उस वक्त मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं नहीं करता, तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। हम दोनों उम्र के उस नाजुक हिस्से में थे, जहाँ एक छोटी सी गलती जिंदगी बर्बाद कर देती। मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोएं। मैंने चाहा कि तुम मुझसे दूरी बना लो, ताकि मैं जज्बात में बहकर कुछ गलत न कर बैठूं। सच यह है कि मैं तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वह खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब बता रही थी। शायद वह भी मुझे चाहती थी। वह चली गई, और मैं भी चला आया। मुझे लगा अब उसे एहसास होगा और वह माफी मांगेगी। पर दिन गुजर गए, वह नहीं आई। एक दिन किसी ने मुझे आवाज लगाई। मैंने पीछे देखा, वह प्रिया थी। वह मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करती? मुझे आज तक किसी ने उस तरह बात नहीं थी जैसे तुम करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, उसका बहुत शुक्रिया, पर मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी मुझसे तेज लहजे में बात नहीं की, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ ही मार दिया था। तभी से मैंने सोचा कि मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराने लगा। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर प्रिया के पापा के पास भेज दिया। सर को भी कोई एतराज नहीं था। वे खुशी खुशी राजी हो गए, और ठीक 7 दिन बाद प्रिया मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी थी। मैं उसके सामने बैठा उसे देख रहा था, और वह शर्म से सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ सो सकती हो। ये कहकर मैंने उसका हाथ चूम लिया, और वह शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई।